Hello and welcome. And if you are new here, then my name is Anjali Sharma, and today's video is going to be a book haul video where I will be showing you all the books that I recently bought from College Street, that is also the Asia's largest second-hand book market. So I got really amazing deals. Like I got all the books at 100 rupees each. So ये रहे इतने सारे बुक्स है, 2 पॉली बैग में दे दिया है उन्होंने। तो एक काम करते हैं, एक एक करके सारे ओपन करके देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स हैं। मुझे भी उतना कुछ आइडिया नहीं है, मतलब रैंडमली मुझे जो पसंद आया वो मैं उठा ली। ऐसा नहीं, कुछ प्लान करके नहीं गए थे कि हाँ यही लेना है या यही लेना है। तो मतलब इसमें कई सारे इंडिविजुअल बुक्स भी हैं और कुछ सीरीज़ भी मैंने लिया है। सो अब सारे बुक्स एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बुक है वो है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू बाय स्टाइग लैर्सन। ये एक मिलेनियम सीरीज़ है जिसका पहला पार्ट है। हाँ, और इसी सीरीज़ का मैंने 3 बुक लिया है। हाँ, 3 लिया है मैंने, और ये मिलेनियम सीरीज़ का सबसे पहला पार्ट है। और अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो पेजेस काफ़ी बढ़िया हैं, ख़राब नहीं है। थोड़ा येलो येलो ज़रूर हो गया है लेकिन रीडेबल है, पढ़ा जा सकता है। आखिर कंटेंट तो वही है ना, कंटेंट थोड़ी चेंज हो रहा है। वैसे भी लिटरली 100 रुपीज़ में मिला है तो इससे ज़्यादा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया है। अब ये था पहला पार्ट, और इसी का दूसरा पार्ट जो मैंने लिया है वो है द गर्ल हु प्लेड विद द फायर। हाँ, ये दूसरा पार्ट है। इसकी भी सारी पेजेस बढ़िया हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे येलो येलो लग रहा होगा। हाँ, उसके अलावा कुछ इश्यू नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ लिख रखा है इन्होंने, जिसका भी बुक था ये, मतलब पेंसिल से मार्क वगैरह किया हुआ है कहीं कहीं। कोई बात नहीं। इसी सीरीज़ का जो थर्ड पार्ट है वो है द गर्ल हु किक द हॉर्नेट्स नेस्ट। लाइक लिटरली मुझे ये हार्ड कवर मिल गया, वो भी 100 रुपीज़ में। इतना थिक बुक, वो भी हार्ड कवर, इतना बढ़िया लग रहा है, वो भी 100 रुपीज़। बढ़िया है ना। और लाइक इसके पेजेस एज़ कम्पेयर टू वो दोनों बुक काफ़ी बेटर है। बेटर क्या, मतलब कह लो कि एकदम फर्स्ट हैंड ही है, यूज़ किया हुआ है ही नहीं लग रहा है ना। मस्त लग रहा है ना। तो ये थे 3 बुक्स, और ये तीनों भी मतलब ईच 100 रुपीज़ पड़ा मुझे। तो ये थे पहले 3 बुक। उसके बाद आता है एक और सीरीज़ जो कि है द हंगर गेम सीरीज़। अगर आप में से कोई एक रीडर है तो आपको पता ही होगा हंगर गेम सीरीज़ के बारे में। लाइक मैं कई टाइम से, मतलब काफ़ी दिन हो गए थे, प्लान कर रहे थे कि कभी ना कभी ख़रीद के इसको पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं कॉलेज स्ट्रीट गए उस दिन तो फिर देखी कि वहाँ पे 100 रुपीज़ में मिल रहा है, तो मैं बोली बस ये मौका नहीं जाना चाहिए हाथ से, उठा लो। तो जो मिला वो उठा लिया मैंने। विनिंग विल मेक यू फेमस, लूजिंग मीन्स सर्टन डेथ। In a dark vision of the near future, 12 boys and 12 girls are forced to appear in a live TV show called The Hunger Games. There is only one rule: kill or be killed. Interesting. ये गेम्स टाइप के मूवीज़ हो, चाहे कोई भी स्टोरीज़ या बुक्स, कुछ भी हो, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। When 16 years old Katniss Everdeen steps forward to take her sister's place in the game, she sees it as a death sentence, but Katniss has been close to death before. For her, survival is second nature. The first book in the groundbreaking Hunger Game trilogy. बढ़िया, इसके पेजेस काफ़ी बढ़िया हैं, बोला नहीं जा सकता कि पायरेटेड है, काफ़ी बेटर है। लाइक इसका कवर भी कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। लाइक मुझे सबसे पहले तो मैं इसको ही पढ़ने वाली हूँ, ये दोनों सीरीज़ में से। हाँ, मतलब ये पूरा ट्रिलॉजी मैंने तीनों ही लिया है, तो ये सबसे पहला हो गया। ये भी 100 का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि सारे बुक्स जो भी अभी दिखा रही हूँ सारे 100 के ही हैं। फिर ये है द हंगर गेम्स मोकिंग जे। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जो भी हो। ये हो गया दूसरा बुक हंगर गेम सीरीज़ का ही। इसके पेजेस थोड़ा ज़्यादा ही ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश टाइप के हो गए हैं, लेकिन
नेवर माइंड, कोई बात नहीं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Katniss Evergreen, girl on fire, has survived even through her home has been destroyed. There are rebels, there are new leaders, a revolution is unfolding. It is by design that Katniss was rescued from the arena in the cruel and haunting Quarter Quell, and it is by design that she has long been part of the revolution without knowing it. District 13 really does exist, and now it has come out of the shadow and is plotting to overthrow the capital. Everyone, it seems, has had a hand in the carefully laid plans except Katniss. The success of the rebellion hinged on Katniss' willingness to be a pawn, to accept responsibility for countless lives, and to change the course of the future of the Panem. To do this, she must put aside her feelings of anger and disgust. She must become the rebel's Mockingjay, no matter what the personal cost. ये हो गया सेकेंड बुक। और फिर ये नेक्स्ट हंगर गेम सीरीज़ का बुक, द हंगर गेम्स कैचिंग फायर। Katniss Evergreen survived the Hunger Games. Now the capital wants revenge. Against all odds, Katniss Evergreen and Peeta Mellark are still alive. Katniss should be relieved, but now there are whispers of rebellion against the capital, a rebellion that Katniss and Peeta may have helped create. As the nation watches Katniss and Peeta, the stakes are higher than ever. One false move and the consequences will be unimaginable. The second book in the heart-stopping Hunger Game trilogy. Okay, sorry, लेकिन ये second है, ये first है, लिटरली ये थर्ड है, तो ये आ गया ऐसे। 3 बुक्स हंगर गेम ट्रिलॉजी, और 2 इंडिविजुअल बुक्स भी है मेरे पास जो कि रैंडमली मुझे पता नहीं क्यों इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने उठा लिया, जो कि है जोजो मोइज स्टिल मी, द नंबर 1 बेस्ट सेलर ऑथर ऑफ मी बिफोर यू। इसकी भी बुक की क्वालिटी मतलब बढ़िया है, पेजेस तो अच्छा खासा ही थिक लग रहा है बुक। Lo Clark knows too many things. She knows how many miles lie between her new home in New York and her new boyfriend Sam in London. She knows her employer is a good man, and she knows his wife is keeping a secret from him. What Lo doesn't know is she's about to meet someone who's going to turn her whole life upside down, because Josh will remind her so much of a man she used to know that it will hurt. Lo won't know what to do next, but she knows that whatever she chooses is going to change everything. देखते हैं क्या चेंज आ रहा है इसके लाइफ में। ये हो गया नेक्स्ट बुक। लाइक इसका कवर लिटरली बहुत सिंपल है, उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे इसका ब्राइट येलो कलर बड़ा ही अट्रैक्ट किया। बढ़िया है ना। अब सबसे लास्ट जो बुक है वो है यहाँ पे टॉम क्लैंसी का डेड और अलाइव। मतलब टॉम क्लैंसी का मैंने एक और बुक पढ़ा है, दैट इज़ द रेड रैबिट। यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, ये तो ये रहा टॉम क्लैंसी का रेड रैबिट, मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका है। और उन्हीं का ये दूसरा बुक है डेड और अलाइव। ये भी एक थ्रिलर नॉवल है, जस्ट लाइक रेड रैबिट। So the world's number 1 terrorist is about to unleash a holy war. Only one agency, one man can stop him. The campus was secretly created by President Jack Ryan to covertly eliminate terrorists. Now it faces its greatest threat, a sadistic killer known as the Emir. Mastermind of countless horrific attacks, the Emir had eluded capture by every law and enforcement agency in the world, and he is about to unleash a monumental strike at the heart of America. But on the Emir's trail is intelligence expert Jack Ryan Jr. Following in his legendary father's footsteps. He and his allies at the campus are on manhunt that will take
them across the globe into the shadowy arenas of political gamemanship in a race to prevent the fall of the West. सो ये सारे थे बुक्स जो मैंने कॉलेज स्ट्रीट से लिया. आई होप आप लोग को ये बुक हॉल पसंद आया होगा. और अगर आप में से किसी को भी मतलब इन सारे बुक्स में से किसी के बारे में भी कुछ नॉलेज होगा कि क्या स्टोरी है क्या नहीं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मुझे भी आइडिया होगा, लाइक पहले से रीडिंग करने के पहले का पता हो कि किस बारे में है, क्या होने वाला है, तो थोड़ा पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगता है. और लाइक मैं अभी बड़ा ही कन्फ्यूज़ हूँ कि सबसे पहले कौन सा पिक करूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं हैरी पॉटर का सीरीज़ अभी पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ कुछ एक और कंटिन्यू करना चाहती हूँ. तो यू कैन सजेस्ट कि कौन सा मैं पिक करूँ इन सारे बुक्स में से. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट. And if you like the video, then please like, share and subscribe to the channel if you haven't done it yet. Thank you so much.